तो रूल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल इज प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन दे रखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सपोज y इक्वल्स टू u इंटू v। ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, दो डिफरेंट फंक्शन है, एक u है और एक v है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx, u को एज इट इज रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन होगा d बाय dx ऑफ v, प्लस बीच में प्लस का साइन देंगे, v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ u। इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर दो डिफरेंट फंक्शन हो u और v तो उसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल पे होगा। जैसे y इक्वल्स टू u इंटू v, दो फंक्शन है तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ v प्लस v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ v। एज फॉर एग्जांपल इसके कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जांपल 1, सपोज y इक्वल्स टू x क्यूब sin 2x। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो एक फंक्शन है x क्यूब और sin 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे u इंटू v का ये रूल यूज करेंगे, y इक्वल्स टू u इंटू v, u की प्लेस पे x क्यूब है और v की प्लेस पे sin 2x है। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx, u को एज इट इज रखना है यानी x क्यूब को एज इट इज रखेंगे एंड d बाय dx ऑफ v, v की प्लेस पे sin 2x है तो d बाय dx ऑफ sin 2x, प्लस का साइन देना है, v को एज इट इज रखना है तो v की प्लेस पे sin 2x है, sin 2x एंड d बाय dx ऑफ u, d बाय dx ऑफ u, u की प्लेस पे x क्यूब तो d बाय dx ऑफ x क्यूब। अब इसे सॉल्व करेंगे, वो x क्यूब एज इट इज और d बाय dx ऑफ sin 2x यानी sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है। sin 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले sin 2x का करेंगे, 2x को एक टर्म सपोज कर लेंगे थीटा, थीटा की प्लेस पे 2x है। अपन ने फॉर्मूला देखा था d बाय dx ऑफ sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x। अब sin को रिमूव कर देंगे, sin को हटाएंगे तो क्या बचा 2x और 2x का डिफरेंशिएशन होगा d बाय dx ऑफ 2x। पहले तो होल का किया sin 2x का, फिर sin को हटाया, क्या जो एंगल था उसका करेंगे 2x प्लस sin 2x एज इट इज and d by dx of x cube, x cube का डिफरेंशिएशन x raised to the power n के फॉर्मूले पे होगा, d by dx of x raised to the power n का फॉर्मूला n into x raised to the power n minus 1, n की प्लेस पे 3 है तो 3 into x raised to the power 3 minus 1, n into x raised to the power n minus 1, 3 into x raised to the power 3 minus 1, so x cube into cos 2x और d by dx of 2x यानी 2x का फिर डिफरेंशिएशन। अब 2x में 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, कांस्टेंट को आउटसाइड रख लेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2 को यहां लिख देंगे, कांस्टेंट को स्टार्टिंग में बिगिनिंग में और x का डिफरेंशिएशन 1। इसे यहां भी कांस्टेंट टर्म 3 को एज इट इज x की पावर 3 1 यानी x स्क्वायर एंड sin 2x,
ये इसे 1 से इंटू करेंगे, एज इट इज आ जाएगा 2x³ cos 2x प्लस 3x स्क्वायर sin 2x। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस फॉर्मूले पे, u इंटू v के रूल पे। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। दो डिफरेंट फंक्शंस हो u एंड v, तो प्रोडक्ट रूल हम इस तरह से यूज करते हैं। एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं प्रोडक्ट रूल पे। y equals to e raised to the power 2x log 2x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर 2x, और दूसरा v जो है वो log का फंक्शन है। तो इसे u एज्यूम कर लिया और इसे v एज्यूम कर लिया, तो यहाँ दो फंक्शन हो गए u एंड v। इसी रूल पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, पहले फॉर्मूला लिखना है u as it is, यानी e raised to the power 2x as it is, and d by dx of v की प्लेस पे log 2x। फिर प्लस का साइन देना है, तो प्लस का log 2x, v प्लस का v लिखना है, इनटू d by dx of u की प्लेस पे क्या था, e raised to the power 2x, so d by dx of e raised to the power 2x। फर्स्ट स्टेप में इस फॉर्मूले को लिखना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो e raised to the power 2x as it is, log 2x, यहाँ पे 2x है, x नहीं है 2x है, x का के बदल में 1 नहीं है 2 है। तो सबसे पहले इस होल का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो होल का डिफरेंशिएशन किया जाएगा और लिखा इस तरह से जाएगा d by dx of log 2x, पूरे का डिफरेंशिएशन, और फिर log को हटा करके मल्टीप्लिकेशन में d by dx of 2x, इस तरह से लिखेंगे। पहले इस होल का डिफरेंशिएशन d by dx, फिर log को रिमूव करके log हटा करके 2x का डिफरेंशिएशन, प्लस log 2x as it is और e raised to the power 2x। तो e raised to the power x का फॉर्मूला हमने देखा था d by dx of e raised to the power x, ये as it is रहता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2x है। तो लिखेंगे d by dx of e raised to the power 2x, पहले इस होल का डिफरेंशिएशन और फिर e को रिमूव करके पावर यानी 2x का डिफरेंशिएशन, यानी इनटू d by dx of e को रिमूव कर दिया तो क्या बचा 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब थर्ड स्टेप में e raised to the power 2x as it is, log 2x x की प्लेस पे 2x है, तो log 2x का डिफरेंशिएशन 1 by 2x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है और x की प्लेस पे 2x है, तो log x का 1 by x, x नीचे आ जाएगा, यहाँ पे x की प्लेस पे 2x था तो 2x नीचे आ गया। अब 2x का डिफरेंशिएशन होगा, 2x में 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिया जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस log 2x e raised to the power 2x का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन as it is e की पावर x, तो सबसे पहले e की पावर 2x का e की पावर 2x, यहाँ फिर 2x है डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिया और x का डिफरेंशिएशन करके लिख दिया 1। यहाँ से 1 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया e की पावर 2x अपॉन x, प्लस
टू कांस्टेंट को पहले लिख लेंगे, 2e की पावर 2x इंटू log 2x। ये रिजल्ट आ गया dy by dx। dy by dx इक्वल्स टू e raised to the power 2x upon x plus 2 into e raised to the power 2x and log 2x। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट रूल, अगर u और v दो फंक्शन हो तो इस रूल से हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब दूसरा रूल देखेंगे, दैट इज कॉल्ड कोसेंट रूल। कोसेंट रूल या डिवाइड रूल। नेक्स्ट कोसेंट रूल। यहां डिवाइड फॉर्म में होगा, जैसे y इक्वल्स टू u बाय v। यहां डिवाइड फॉर्म में है u डिवाइडेड बाय v, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। डिनोमिनेटर को एज इट इज, यानी b को एज इट इज, एंड d बाय dx ऑफ न्यूमरेटर, यानी d बाय dx ऑफ u। denominator as it is d by dx of numerator minus numerator as it is and d by dx of denominator and whole upon denominator का स्क्वायर। ये रूल याद रखना होगा, डिवाइड का फॉर्म हो, u by v का फॉर्म हो तो d as it is d by dx of u minus u as it is d by dx of v and upon v square। इससे एक कोई एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, y equals to log 3x upon sin x। अब ये u by v का फॉर्म आ गया। u की प्लेस पे यानी न्यूमरेटर पे log 3x है, ये u by v का फॉर्म हुआ। ये u है और ये v है, एक log का फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। पहले फॉर्मूले का फॉर्म लिखा जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy by dx। अब v लिखना है, v की प्लेस पे sin x है, यानी sin x as it is, then d by dx of u, u की प्लेस पे क्या है log 3x, बीच में माइनस का साइन देना है। अब u को एज इट इज लिखेंगे, यानी log 3x एज इट इज एंड d by dx of v, v की प्लेस पे sin x अपॉन v का स्क्वायर, यानी sin x का होल स्क्वायर। सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखना है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, तो sin x को एज इट इज, अब log 3x, अगर log x होता तो हम डायरेक्ट 1/x लिख देते, लेकिन यहाँ log x नहीं है, log 3x है। तो सबसे पहले इस होल का डिफरेंशिएशन होगा log 3x का, फिर log को रिमूव करेंगे और 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इनटू d by dx of log 3x, पहले होल का किया डिफरेंशिएशन, अब log को हटा दिया, तो d by dx of 3x माइनस
log 3x एज इट इज। अब यहाँ sin x है, x के मल्टीपल में यहाँ साइड में 1 है। अगर यहाँ 2 होता तो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, यहाँ सिंगल टर्म sin x है और sin x का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो हमने डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अगर यहाँ sin 2x होता, 3x होता, 4x होता तो पहले तो sin 2x का करते, फिर sin को रिमूव करके 2x का किया जाता और होल अपॉन sin x का होल स्क्वायर, इसे हम sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो sin x इनटू log 3x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 3x, क्योंकि log x का 1 बाय x होता है और x की प्लेस पे 3x है। अब 3x का डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट है एज इट इज, x का 1 माइनस log 3x इनटू cos x होल अपॉन sin स्क्वायर x। 1 टाइम्स 3 से 3 कैंसिल और ये रिजल्ट आ गया sin x अपॉन x माइनस log 3x इनटू cos x होल अपॉन sin स्क्वायर x। इस तरह से कोसेंट रूल का डिफरेंशिएशन हो गया, u बाय v में हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं कोसेंट रूल का। y equals to e raised to the power 2x into sin 3x upon x square। ये क्वेश्चन है, e raised to the power 2x into sin 3x upon x square। अब यहाँ पे हम दोनों रूल को यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऊपर में ये प्रोडक्ट रूल भी है, ये दो फंक्शन और ये डिवाइड का फॉर्म भी है। लेकिन सबसे पहले हम डिवाइड का फॉर्म यानी कोसेंट रूल लगाएंगे और इस पूरे को हमें एक फंक्शन एज्यूम करना होगा, पूरे को न्यूमरेटर को। और सबसे पहले हम कोसेंट रूल लगाएंगे, कोसेंट रूल के बाद फिर हम प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कोसेंट रूल, इसी रूल को लगाना है और इस होल फंक्शन को यानी e रेज़ टू द पावर 2x इनटू sin 3x को u सपोज कर लिया। ऊपर वाला न्यूमरेटर का ये होल टर्म u और v की प्लेस पे x स्क्वायर, और इस रूल को हम लगा रहे हैं कोसेंट रूल। तो dy by dx इक्वल्स टू v एज इट इज यानी x स्क्वायर एज इट इज एंड d by dx ऑफ u, और u की प्लेस पे है e की पावर 2x into sin 3x minus u as it is यानी e raised to the power 2x into sin 3x as it is and d by dx of v, v की प्लेस पे x स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा v स्क्वायर और v की प्लेस पे क्या है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर इट बिकम्स x रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ पे d by dx ऑफ e की पावर 2x into sin 3x, अब ये वापस पहले वाले रूल पे खुलेगा, प्रोडक्ट रूल पे। इसे फिर e की पावर 2x को u एज्यूम करना होगा और sin 3x को v एज्यूम करना होगा और u into v के रूल पे इसे हम ओपन करेंगे। तो x स्क्वायर एज इट इज, अब u इंटू v वाले रूल को हम लगा रहे हैं, तो u एज इट इज यानी e रेज़ टू द पावर 2x एज इट इज एंड d by dx ऑफ v
यानी d by dx of sin 3x plus v as it is, यानी sin 3x as it is and d by dx of u e raised to the power 2x minus e raised to the power 2x into sin 3x और इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की पावर n के फॉर्मूले पे होगा n into x raised to the power n minus 1 और उससे आ जाएगा 2x x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन whole upon x raised to the power 4 as it is. So x square e raised to the power 2x as it is. अब sin 3x का डिफरेंशिएशन करना है, इसे भी दो टर्म में करना होगा। पहले sin 3x का करेंगे, फिर sin को हटाकर 3x का करेंगे, यानी d by dx of sin 3x into d by dx of 3x plus sin 3x as it is वापस d by dx of e की पावर 2x। यहाँ भी अगर e की पावर x होता तो सिंगल टर्म में हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर लेते, लेकिन यहाँ e की पावर 2x है तो सबसे पहले तो इस होल का होगा डिफरेंशिएशन d by dx of e की पावर 2x एंड d by dx of e को रिमूव करके 2x का डिफरेंशिएशन माइनस e raised to the power 2x into sin 3x and into 2x और whole upon यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे d by dx of 2x and whole upon x raised to the power 4 so x square e raised to the power 2x। अब sin 3x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x हो जाएगा। फिर 3x का डिफरेंशिएशन कीजिए, 3 को बाहर लिया x का डिफरेंशिएशन 1 तो 3 आ गया प्लस sin 3x इनटू e की पावर 2x का पहले e की पावर x के फॉर्मूले पे कर देंगे तो ये एज इट इज आ गया e की पावर 2x इनटू अब हम 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x में 2 को बाहर ले लेंगे x का 1 ये 2 आ गया माइनस e रेज़ टू द पावर 2x इनटू sin 3x इनटू 2x एंड होल अपॉन x रेज़ टू द पावर 4। अब इस ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे तो और इसको अरेंज कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म को पहले लिखा जाएगा, 3 को पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर 2x एंड cos 3x। x स्क्वायर का इंटू करा इसमें, फिर x स्क्वायर का इससे इंटू करेंगे, कांस्टेंट टर्म को पहले लिख लेंगे 2x स्क्वायर sin 3x into e रेज़ टू द पावर 2x। फिर इस टर्म को लिखेंगे माइनस 2x e रेज़ टू द पावर 2x sin 3x, यानी जो भी कांस्टेंट टर्म आ रहा है उसे हम बिगिनिंग में लिख रहे हैं स्टार्टिंग में एंड होल अपॉन x रेज़ टू द पावर 4। ये रिजल्ट आ गया dy बाय dx। तो हम दो रूल्स को यूज करेंगे, एक तो प्रोडक्ट रूल u into v और दूसरा कोसेंट रूल u by v। कहीं कहीं सिर्फ प्रोडक्ट रूल होगा, कहीं सिर्फ डिवाइड रूल होगा, कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल दोनों का कॉम्बिनेशन था। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं।
एक्सरसाइज 5.2 इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन में y गिवन नहीं होगा, आपको खुद से यूज करना होगा। क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, y खुद से लगाना होगा। तो सबसे पहले ये तो सिंगल टर्म है, y का डिफरेंशिएशन कीजिए। y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx। अब यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अगर साइन एक्स होता तो डायरेक्ट हम cos x डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है एंगल में। तो सबसे पहले तो इस होल का डिफरेंशिएशन को लिखेंगे, यानी d बाय dx ऑफ कंप्लीट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन। अब एक एक को हटाना होता है, तो साइन को हटा देंगे, साइन को रिमूव करेंगे, फिर जो बचा उसका डिफरेंशिएशन, तो d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो साइन और ये थीटा है, थीटा की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, या x की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो sin का डिफरेंशिएशन cos x, x की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की पावर n पे होगा, और x की पावर n पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस d बाय dx ऑफ 5। अब 5 का डिफरेंशिएशन, 5 इज द कांस्टेंट टर्म, और जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, 2x प्लस 0 2x, 2x को पहले लिख लेंगे, तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये रिजल्ट आ गया। dy बाय dx इक्वल्स टू 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो हमने पहले क्या किया, पहले होल का डिफरेंशिएट किया, पहले sin x स्क्वायर प्लस 5 कंप्लीट का डिफरेंशिएशन, फिर क्या किया, sin को रिमूव किया और एंगल का डिफरेंशिएशन कर दिया x स्क्वायर प्लस 5। अब x स्क्वायर का x की पावर n पे होता है, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है कांस्टेंट टर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड आप करेंगे। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, y equals to sec tan root x, y equals to sec tan root x। अब ये y equals to sec थीटा, ये पूरा जो होल ब्रैकेट है, sec के बाद क्या आएगा, थीटा आएगा, एंगल आएगा, थीटा मींस एंगल, यानी थीटा की प्लेस पे, यानी एंगल की प्लेस पे क्या है, tan रूट x है। तो सबसे पहले तो हम इस होल का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर एक एक टर्म को रिमूव करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, और होल का डिफरेंशिएशन तो लिखेंगे d बाय dx ऑफ sec tan रूट x,
पहले होल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिख दिया, उसके बाद सेक को रिमूव कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स, सेक को हटा दिया, tan रूट एक्स। अब tan को रिमूव करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। एक एक को रिमूव किया, पहले तो होल का किया, फिर सेक को रिमूव किया, tan रूट एक्स आ गया, फिर tan को रिमूव कर दिया, रूट एक्स आ गया। पहले इस फॉर्म में लिखना है, अब इसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो सेक थीटा, और फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला sec x into tan x, d by dx of sec x into tan x होता है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x। अगर sec थीटा होगा तो यहाँ पे x की जगह पे अगर sec थीटा होगा तो यहाँ पे x नहीं आकर d by d थीटा होगा, तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन x की प्लेस में थीटा आ जाएगा, sec थीटा into tan थीटा। तो यहाँ पे सेक और थीटा की प्लेस पे क्या है, थीटा की प्लेस पे tan रूट एक्स है, तो जहां भी थीटा आ रहा है वहां क्या लिखा जाएगा, tan रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सेक थीटा का, तो सेक थीटा यानी थीटा की प्लेस पे tan रूट एक्स, सेक थीटा इंटू tan थीटा, tan और ये थीटा की प्लेस पे tan रूट एक्स। ये हमने सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेक थीटा का, सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब tan थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, थीटा की प्लेस पे क्या है, रूट एक्स है, तो इसका भी फॉर्मूला हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब x की जगह पे थीटा अगर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे d थीटा आ जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन या tan x, x की प्लेस पे आपको रूट x लेना है, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, थीटा की प्लेस पे रूट एक्स। अब आती है बात रूट एक्स की, तो रूट एक्स का डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया था, वैसे रूट एक्स को लिख सकते हो, रूट को x की पावर 1/2 x की पावर n तक कर सकते हैं, वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो ये रिजल्ट आ गया, सेक tan रूट x into tan root x into sec square root x and whole upon 2 root x. This is the dy by dx. Question number 5. Y equals to sin ax plus b. Y equals to sin ax plus b upon cos cx plus b। अब ये क्वोशिएंट रूल लगेगा इसमें, क्योंकि ये फॉर्म है u बाय d का, u की प्लेस पे sin ax plus b और b की प्लेस पे cos cx plus b, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, ये u है और ये b है, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, b एज इट इज यानी cos
cx plus d as it is into d by dx of u, u की प्लेस पे sin ax plus b, ये हमने लिखा v into d by dx of u, अब माइनस का साइन देना होता है, फिर u का टर्म लिखा जाता है, तो sin ax plus b, ये हमने u लिख दिया into d by dx of b, तो d by dx of b, अब b की वैल्यू लिखो, तो b की वैल्यू है cos and cx plus b, तो u into d by dx of b minus b into d by dx of u minus u into d by dx of b and whole upon b का स्क्वायर, यानी cos cx plus b का स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर cx plus b, cos थीटा का स्क्वायर, cos थीटा का होल स्क्वायर, इसे cos स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos cx plus b as it is, sin ax plus b है यहाँ पे, तो पहले तो होल का डिफरेंशिएशन लिखना होगा, फिर साइन को रिमूव करना होगा और ax plus b का डिफरेंशिएशन लिखना होगा। तो सबसे पहले तो होल का लिखते हैं डिफरेंशिएशन, यानी d by dx ऑफ sin ax plus b इनटू, अब इस एंगल का डिफरेंशिएशन, यानी d by dx ऑफ साइन को रिमूव करके ax plus b, साइन का पहले साइन ax plus b का किया, फिर साइन को रिमूव किया ax plus b माइनस साइन ax plus b, यहां भी उसी तरह से करना होगा, पहले cos cx plus b का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, यानी d by dx ऑफ cos cx plus b, और फिर cos को रिमूव कर देंगे एंड d by dx ऑफ क्या बचा cx plus b, और होल का अपॉन cos स्क्वायर cx plus b, पहले तो होल का डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ cos cx plus d, और फिर cos को रिमूव किया, देन डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx ऑफ cx plus g। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसे एज इट इज cos px plus b एज इट इज, साइन और ये पूरा थीटा या पूरा x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos और x की प्लेस में ax plus b है, यहां से d by dx of b, b is the constant term, a b c जितने अल्फाबेट सिर्फ हो तो कांस्टेंट टर्म है, उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है, b का डिफरेंशिएशन 0, ax में a कांस्टेंट को आउटसाइड रख दिया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा क्या a माइनस, इसे लिखते हैं sin ax plus b। अब हमें डिफरेंशिएट करना है cos थीटा का या cos x का, इस पूरे को x एज्यूम कर लो, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, तो यहां माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस का sin और cx plus b एज इट इज, ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का टर्म आ रहा था, अगर प्लस आता तो देयर वाज नो नीड ऑफ दिस ब्रैकेट। अब हमें cx plus d का करना है, d वापस कांस्टेंट है, d का 0 होगा और cx में c आउटसाइड जाएगा, x का 1 होगा, यानी c का मल्टीप्लाई हो गया, और होल अपॉन
cos स्क्वायर cx प्लस b। अब इन टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, यानी cos cx प्लस b इंटू cos ax प्लस b, और ये जो a कांस्टेंट टर्म है इसे पहले लिख लेंगे, तो a को स्टार्टिंग में लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, यहां भी कांस्टेंट टर्म को पहले लिख लिया जाएगा, तो c sin ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस b, और होल का अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस b। पहले हमने इसको माइनस माइनस को प्लस करके यहां लिख दिया, अब टर्म को सेपरेट कर रहे हैं, यानी a cos cx प्लस b इंटू cos ax प्लस b अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस b। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos cx प्लस b इंटू cos cx प्लस b। ये cos स्क्वायर cx प्लस b था तो 2 टाइम्स लिख दिया, cos cx प्लस b इंटू cos cx प्लस b। अब इसे सेपरेट कर दो, प्लस का c sin ax प्लस b इंटू sin cx प्लस b होल अपॉन, फिर cos स्क्वायर cx प्लस b को लिख देते हैं cos cx प्लस b इंटू cos cx प्लस b। अब यहां से cos cx प्लस b, 1 टाइम्स cos cx प्लस b कैंसिल हो गया, और क्या बचा उसे लिख दो, a आया, फिर cos ax प्लस b आया, a cos ax प्लस b, और क्या बचा 1 अपॉन cos cx प्लस d, और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है, तो ये बन गया sec cx प्लस d। यहां से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, c एज इट इज, sin ax प्लस b एज इट इज, 1 अपॉन cos cx प्लस b, 1 अपॉन cos cx प्लस b, ये बन गया sec cx प्लस b, and sin cx plus b upon cos cx plus b. This is tan cx plus b. This is the exact value of dy by dx. dy by dx equals to a cos ax plus b into sec cx plus b plus c sin ax plus b into sec cx plus b into tan cx plus b। एक स्टेप अपन चाहे तो और भी कर सकते हैं, sec cx plus b को कॉमन लेकर बाहर भी निकाल सकते हैं, और इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये u into v के फॉर्म में करना है, आप करोगे ट्राई। मैं 7 क्वेश्चन बता रहा हूं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, y equals to 2 root cot x square।
2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो बाहर ही रखेंगे, और रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये रूट एज इट इज, इसको पहले हम x एज्यूम कर लेंगे कॉट एक्स स्क्वायर को, और रूट x का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर रूट हटाकर कॉट एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर कॉट को रिमूव करके एक्स स्क्वायर। तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, 2 कांस्टेंट टर्म है टेकन आउटसाइड, 2 को बाहर रख लिया। अब हमारे पास बचता है रूट कॉट एक्स स्क्वायर का, तो सबसे पहले होल का डिफरेंशिएट करेंगे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब रूट डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, पहले तो होल का किया, अब रूट को हटेगा, अब होल के बाद क्या हटेगा, रूट हटेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट को रिमूव कर दिया, फिर कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। अब कॉट को रिमूव करेंगे, इस कॉट को हटाएंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। टू एज इट इज। अब रूट एक्स, हमने देखा था रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अब x की जगह पे क्या है, cot x स्क्वायर है, तो पूरे cot x स्क्वायर को हम x एज्यूम कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 रूट x की प्लेस पे जो टर्म है वो लिख दो, तो cot x स्क्वायर आ जाएगा। तो रूट cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x, और x की प्लेस पे वैल्यू है cot x स्क्वायर, 1/2 रूट cot x स्क्वायर। अब बात करते हैं cot x स्क्वायर का, क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो हमने फॉर्मूला देखा था d बाई dx ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, ये तो हमारा फॉर्मूला था। अब अगर x की प्लेस पे x स्क्वायर है, तो यहां भी x स्क्वायर आ जाएगा। अगर x की प्लेस पे x स्क्वायर है, तो फॉर्मूले में भी x की प्लेस पे x स्क्वायर आ जाएगा, तो cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस cosec स्क्वायर, माइनस cosec स्क्वायर एंड x स्क्वायर इनटू, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब ये सभी टर्म मल्टीपल में है, ये एक 2 से एक 2 को कैंसिल कर दिया, माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो -2 और x को पहले लिख लेते हैं -2x, और cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ cot x स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास आ गया। अब इसको और कुछ सिंपलीफाई करना होगा आगे, तो यहां से -2x को एज इट इज लिखते हैं, और cosec स्क्वायर थीटा को cosec थीटा इनटू cosec थीटा लिख सकते हैं, तो cosec स्क्वायर x स्क्वायर को 2 बार लिख देते हैं, cosec x स्क्वायर इनटू cosec x स्क्वायर, cosec x स्क्वायर इनटू cosec x स्क्वायर क्या बन गया, cosec स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन अंडर रूट के अंदर cot x स्क्वायर, cot x स्क्वायर को लिख देते हैं रूट के अंदर cos x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर। cot का फॉर्मूला होता है cos बाय sin, तो cot x स्क्वायर को खो दिया, तो cos x स्क्वायर बाय sin x स्क्वायर, रूट एज इट इज। अब यहां से -2x एज इट इज,
इस cosec x स्क्वायर को लिख देते हैं 1/sin x स्क्वायर। इस cosec x स्क्वायर को भी लिख देते हैं 1/sin x स्क्वायर, क्योंकि cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। और यहां पे क्या बच रहा है हमारे पास, डिनोमिनेटर में आ रहा है अंडर रूट cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर, और ऊपर में क्या है 1 है, यानी ये इस तरह से टर्म है 1/रूट cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर, इस तरह से टर्म है ये, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या 1 बचा और ये डिनोमिनेटर में। अब ये जब मल्टीपल फॉर्म में इसे लिखेंगे तो ये sin x स्क्वायर का टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ sin x स्क्वायर अपॉन cos x स्क्वायर। तो ये मल्टीपल फॉर्म में गया तो ऊपर आ गया रूट sin x स्क्वायर अपॉन रूट cos x स्क्वायर। दोनों रूट को हमने सेपरेट करके लिख दिया। अब यहां से देखिए तो ये माइनस का 2x, ये sin x स्क्वायर और यहां रूट sin x स्क्वायर, तो sin x यहां पे क्या है रूट sin x स्क्वायर है, रूट sin x स्क्वायर यानी sin x स्क्वायर की पावर 1/2, रूट को हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे नीचे क्या था sin x स्क्वायर था, यानी अपॉन में sin x स्क्वायर, ये पावर ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा 1/sin x स्क्वायर की पावर, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसकी पावर 1 है, और ये 1/2 नीचे आएगा तो 1 - 1/2 बन गया। और 1 - 1/2 क्या होता है 1 - 1/2 होता है 1/2 होता है, 1 - 1/2 1/2 होता है, और फिर 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं, तो 1/रूट sin x स्क्वायर। हमने इन दो टर्म को ओपन किया है, इस रूट को हमने पावर 1/2 लिख दिया और इसे एज इट इज लिखा। अब इस पावर को हम नीचे लेकर के आए हैं, नीचे लाए तो ये पावर माइनस में हो गया 1 - 1/2 1/2, और sin x स्क्वायर की पावर 1/2 को वापस हमने अंडर रूट में लिख दिया। तो हमने इस टर्म को और इस टर्म के लिए हम लिख देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ sin x स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म। फिर अंडर रूट ऑफ cos x स्क्वायर, ये भी रूट का टर्म है तो इसको यहाँ पे साथ में ही लिख देते हैं इनटू cos x स्क्वायर, और 1/sin x स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए यहां से ये sin x स्क्वायर इनटू cos x स्क्वायर, यहां पे हमारे पास नीचे है अंडर रूट ऑफ sin x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ sin x स्क्वायर इनटू cos x स्क्वायर। इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का नहीं बल्कि रूट 2 का मल्टीप्लाई किया, तो रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 का डिवाइड भी करना होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे रूट 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -2x एज इट इज, और 1 बाय नीचे हमने 2 का यानी रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट 2 sin x स्क्वायर इनटू cos x स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में रूट 2 का डिवाइड, यहाँ पे रूट 2 का डिवाइड किया तो ऊपर में रूट 2 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस टर्म को एज इट इज लिख देते हैं 1/sin x स्क्वायर। अब ये किस चीज का फॉर्मूला बना, 11th क्लास में आपने पढ़ा था sin 2 थीटा का फॉर्मूला। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अब अगर थीटा की प्लेस पे x स्क्वायर लिखा हुआ है 2 sin x स्क्वायर इनटू cos x स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये sin 2x स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसका बन गया sin 2x स्क्वायर का बन गया।
तो ऊपर में तो रहा आपका माइनस का 2√2x अपॉन इसे हमने रूट के अंदर लिख दिया, रूट के अंदर साइन 2x स्क्वायर और ये साइन x स्क्वायर एलजीब्रा, ये रिजल्ट आ गया dy by dx माइनस 2√2x अपॉन रूट साइन 2x स्क्वायर इनटू साइन x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10 आप ट्राई करेंगे। आज मैंने ग्रुप में डाल रखा है, एक सीट डाल रखा है कंटिन्यूटी का, ये सभी को ट्राई करोगे और नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे जो हमने ग्रुप में डाले हैं सीट उसके कंटिन्यूटी के। उसमें स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले भी गिवन है, उसको देख लेना।